Hello my dear students and myself is पंकज गुप्ता। राजे आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नंबर सिस्टम। नंबर बहुत ही बेसिक है पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है कि जो नंबर्स हम पढ़ रहे हैं वो कैसे डिनोट करते हैं, कैसे उनको लिखा जाता है, क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही आराम से ध्यान से देखना, बहुत इफेक्टिव रहने वाला वीडियो। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपके पास दो मेजर तरह नंबर होते हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स, 10th लेवल तक मोस्टली हम यही पढ़ते हैं, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स के अलावा कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स, जो हमारी इमेजिनेशन में होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। ये हम क्लास 1 से 11th से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आपको x² + 5 = 0 है, तो x की कौन सी वैल्यू पुट करें कि यहाँ पे 0 बन जाए? तो आप देखोगे कि ऐसी कोई वैल्यू आएगी नहीं, रियल वैल्यू, तो उनको बोलते हैं इमेजिनरी। चलो अभी रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। रियल नंबर्स, इमेजिनरी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे +1 के अंदर। रियल नंबर के आगे दो पार्ट होते हैं, है ना। रियल नंबर के आगे दो पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ये डिनोटेड बाय Q, और दूसरे होते हैं इरैशनल नंबर्स। इन नंबर्स में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। आप जब समझोगे तब आपको भी क्लियर होगा। इरैशनल नंबर्स लगता है कि आते हैं पर ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं। रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर क्या होता है? जब भी रैशनल सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? A/B फॉर्म, है ना। A/B, 2/3, 3/7, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर के लिए पहले सबसे ज़रूरी काम क्या है कि इन दोनों का जो GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या HCF भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 होना चाहिए। HCF शुड बी 1 इन दोनों के बीच का। दूसरा पॉइंट क्या है कि B शुड बी नॉन ज़ीरो। तो ये रैशनल नंबर जब भी आप लिखोगे जीवन में, हमेशा ये देखना कि ये दो कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया। ये अगर मान लो मैं 20/6, 20/6 लिखता हूं तो ये रैशनल नंबर नहीं है। 26, इसका GCD कितना आ रहा है? 2। पर अगर इसको कैंसिल करके लिखता हूं 10/3 तो ये रैशनल है, क्योंकि 10 और 3 का GCD कितना है? 1। तो मेक श्योर ये बात क्लियर होनी चाहिए कि उनका GCD 1 होना चाहिए। ठीक है जी। तो रैशनल नंबर्स इस तरह से होते हैं जो A/B फॉर्म में हो और प्लस उनका GCD 1 हो। What about इरैशनल नंबर? इरैशनल नंबर के जो रैशनल ना हो वो इरैशनल, इसीलिए मैंने Q का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, Q का कॉम्प्लीमेंट यहां पे लिख दिया। इसको R - Q भी बोलते हैं, क्योंकि रियल नंबर का मतलब है दोनों का सम, रैशनल प्लस इरैशनल, तो ऐसा भी हो सकता है। बट अगर मैं इससे पूछूं आपसे कि इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, इरैशनल नंबर होते क्या है, उसमें रैशनल का नाम नहीं आना चाहिए, तो क्या मतलब होता है? नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। भी ना तो वो खत्म हो और ना वो रिपीट करते हो। अगर ऐसे दोनों कंडीशंस को वो फॉलो करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जैसे मान लो मैंने बोला 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? 0.5। इसके आगे आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो? नहीं ना, नहीं कर सकते। तो ये है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जो खत्म हो जाए, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अभी जैसे मैंने एग्जांपल ली 10/3, यही वाली पिक कर लेते हैं। 10/3, 10/3 क्या होता है? 3.3333 समथिंग। समटाइम वी राइट लाइक दिस, 3.3 का बार। तो ये क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये रैकरिंग है। ये कौन सा नंबर है? रैकरिंग, रिपीट कर रहा है ये, रैकरिंग। तो ये रैशनल नंबर्स है। गॉट इट? बट अगर आप इसी चीज में नॉन रैकरिंग की बात करो, जैसे √2 है, √3 है, √4 तो पॉसिबल नहीं है, 2 आ जाएगा, √5 है, पाई है। अगर आप इन नंबर्स की बात करोगे तो ये जो भी नंबर आएगा 1, 4, 1.4, 1, 3, 2, ये नंबर रिपीट नहीं करेगा, आगे आगे ये चलता जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें 1.732 समथिंग समथिंग समथिंग, आगे चलता जाएगा। इसकी बात करें तो ये क्या है? 3.14
समथिंग समथिंग चलता रहेगा। जितनी मर्जी बार आप इसको डिवाइड कर लो, ये ना तो टर्मिनेट होगा ना ये रिपीट करेगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ज़्यादातर बच्चों के मुंह से आता है सर रूट में आएंगे नंबर, वो उनको इरेशनल बोलेंगे, वो कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट ये है कि आपको इसका पता हो नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बोलते किसको हैं, इरेशनल नंबर। एक बात आप ध्यान से रखो कि 22/7 जो होता है वो क्या है, रैशनल। बट अगर आप पाई इज इक्विवेलेंट टू दिस, बट ये रैशनल है और ये क्या है, इरेशनल। पाई इज ए सेलिब्रिटी नंबर, है ना, इसके बारे में तो किताब लिखी जा सकती है। तो ये रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस होता है। गॉट इट? तो बहुत ज़रूरी था ये बताना, क्योंकि बच्चा काफ़ी पढ़ लेता है उसके बाद भी उसको ये चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो हमारा मिशन है कि बच्चों को बेसिक कंसेप्ट्स का क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आगे रैशनल के दो पार्ट होते हैं। रैशनल के दो पार्ट होते हैं कौन कौन से? रैशनल के दो पार्ट होते हैं कौन कौन से? इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। अब जनरली हम लोग जब बात सोचते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था रैशनल नंबर के बारे में, तो रैशनल नंबर में हमारे दिमाग में आता है a/b, वो तो ये हो गया a/b। पर इंटीजर जिनको हम कंप्लीट नंबर बोलते हैं, मतलब फ्रैक्शन नहीं होती, कंप्लीट नंबर बोलते हैं, 5, 6, 7, 8, 10 ऐसे, -1, -5, -3 कुछ भी, पर कंप्लीट होना चाहिए। जैसे क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या रहते हैं, मान लो क्लास में 20 बच्चे हैं, तो वो क्या है, इंटीजर है। आपने बच्चों को रिप्रेजेंट करना है, वो किस में रिप्रेजेंट होंगे, इंटीजर्स में। कभी आप बोल सकते हो हमारी क्लास में 19.5 बच्चे बैठे हैं, नहीं ना, वो फ्रैक्शन आ जाती है। तो इंटीजर, अब सर ये इंटीजर कैसे रैशनल हो सकता है? जैसे 2/1 है ना, 2/1 बन गई ना a/b फॉर्म। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, रैशनल नंबर बन गया। अगर हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं तो रैशनल नंबर बन गया। तो 5 और 1 में जीसीडी कितना है, 1, और नीचे वाला नॉन जीरो है। तो इंटीजर्स भी रैशनल से ही आते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाय i और z। ओके, इंटीजर्स के आगे दो पार्ट होते हैं, कौन से? पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे अगर आप यहां पे लिखो कि -3, -2, -1, ये नेगेटिव इंटीजर्स है सारे के सारे। अगर यहां पे लिखो तो ये 1, 2, 3 समथिंग समथिंग समथिंग, ये आगे सो ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, डिनोटेड बाय। अब देखो ध्यान दो, अगर मैं आपसे पूछूं नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, आप कहोगे सर 1 से। और पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये बात और दिमाग में अच्छे से बिठा लो, हमें तो बहुत लेट पता लगा था। पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू नेचुरल नंबर। अब देखो यहां आप नोटिस करो कि यहां कितना है, -1, -2, -3, -4, यहां कितना है प्लस। क्या कुछ मिस नहीं कर रहे? मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं? 0। अगर 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, पर 0 को अगर हम पॉजिटिव इंटीजर के साथ जोड़ दें, 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर, तो ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है जी अपने पास होल नंबर। तो ऐसे ही सारा नंबर सिस्टम काम करता है, होल नंबर। W से डिनोट करते हैं होल नंबर को, ठीक है। अगर हम कहें W तो ये होल नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे जाएगा होल नंबर, ठीक है। जितने भी नंबर्स आप पढ़ोगे या पढ़ चुके हो या आप आगे पढ़ोगे, वो सारे नंबर इसी नंबरों से रिलेटेड है, ठीक। बस अब 2 नंबर्स के बारे में और बात करनी रह गई है। एक होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर बहुत ही बेसिक कर रहे हैं हम लोग, जरूरी है। जब तक आपकी नींव स्ट्रांग नहीं होगी, हम स्ट्रांग कैसे बनेंगे? कंसेप्ट क्लैरिटी, जो मेन हमारा मिशन है। कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं कि अगर आप किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिख सको और दोनों 1 से बड़े हों। मान लो मैंने a को कॉम्पोजिट बोला और इसको मैंने लिखा m इंटू n, तो m भी शुड बी ग्रेटर देन 1, n भी ग्रेटर देन 1, तब उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट। जैसे 6 है, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ये कॉम्पोजिट है ना। अगर मान लो 10 है, 2 इंटू 5 है, कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट है, ठीक है। समझ गए? होप यू अंडरस्टैंड। 5 को लिखा 3 इंटू 5 है ना, 85 लिखा 5 इंटू 17, बोथ शुड बी ग्रेटर देन 1, कॉम्पोजिट। और जो कॉम्पोजिट नहीं होते वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स।
प्राइम नंबर्स की बेसिक डेफिनेशन आपको पता है कि डिवाइडेड बाय, ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो इसका अब दूसरे तरीके से इसी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो 2 को लिखा तो 1 इंटू 2, किसी भी नंबर का प्रोडक्ट लिखो और उसमें एक नंबर 1 हो तो फिर उसको बोलते हैं प्राइम। अगर आप 5 लिखोगे तो 1 इंटू 5, 13 लिखोगे 1 इंटू 13। तो अगर दो का प्रोडक्ट लिखा और दोनों में से एक नंबर 1 है तो वो प्राइम नंबर होता है। गॉट इट, वो प्राइम नंबर होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट को प्राइम। को प्राइम का मतलब जहां एक से ज्यादा नंबरों की बात हो रही हो, को प्राइम। तो फिर अगर आप मान लो अगर 2 नंबर लेते हो, मान लो आपने लिया 9 एंड 10, तो दोनों नंबर को जो डिवाइड करे और वो डिवाइड करने के बाद 1 ही आए, मतलब इन दोनों को एक ही नंबर डिवाइड कर सकता है 1, तो फिर हम उनको बोलते हैं को प्राइम। ये इन दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं है, पर इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर सिर्फ एक होना चाहिए, दैट इज 1, तो उसको बोलते हैं को प्राइम। जैसे कि एग्जांपल 3 8 दोनों को डिवाइड कौन करता है, 1। तो ये था जी कंप्लीटली नंबर सिस्टम। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। समझ आया तो इसको आगे भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि ऐसी यूजफुल वीडियोस आपको मिल सके। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।